सबक नंबर 5 खड़ा डिनर। सैयद अहमद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी का मुख्तसर तारुफ। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी है और उसी नाम से मशहूर भी है। जाफरी की पैदाइश 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई। वालिद का नाम सैयद अली जाफरी था। उनकी तालीम व तरबियत फूफी ज़ात भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया हुई, जो ख़ुद ही शुबह तालीम व तदरीस से वाबस्ता थे। रिजवी साहब का शुमार अपने वक्त के साहब किरदार और आला तालीम याफ्ता असातिज़ा में होता था। जाफरी ने शुरू में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की और 1922 ईस्वी में इम्तियाज़ी नंबरों से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर साइंस के मज़ामीन में BSc ऑनर्स किया। फिर फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदबियात में MA की डिग्री ली। सैयद मोहम्मद जाफरी को तस्वीर कशी, ख़त्ताती और मुसव्वरी से भी दिलचस्पी थी। उन्होंने इस फ़न में भी महारत हासिल की। कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और अब्दुर्रहमान चुग़ताई और फ़िरोज़ुद्दीन जैसे माहिरीन फ़न से इल्म व हुनर हासिल किया। आप महकमा इत्तलाआत के अहम मनसब पर भी फायज़ रहे और महकमा की तरफ से ईरान भी गए। 1966 ईस्वी से सबकदोश हो गए और 1976 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल हो गया। शोफ़ी तहरीर सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाया शायरी का मजमूआ है। उनकी ज़बान में पुख्तगी और चाशनी भी है। उरूज़े ज़न और अल्फाज़ तराकीब में भी महारत रखते थे। नज़्म खड़ा डिनर की तलख़ीस। ज़ेर निसाब नज़्म खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की एक मज़ाया नज़्म है। इस नज़्म में तंज़ व मज़ाह दोनों का इस्तेमाल किया गया है और शायर ने अपने मख़सूस मज़ाहिया अंदाज़ में जदीद दौर में खाने पीने की तरीक़ा और वज़ा को अपने मज़ाह का निशाना बनाया है, जिसे और हकीकत यह है कि हमारी मशरक़ी तहज़ीब के लिए नामुनासिब है। लेकिन जिस तरह आज के दौर में मशरक़ी तहज़ीब पर ज़राए अबलाग के ज़रिए हमले हो रहे हैं और आलमी सतह पर जिस तरह मग़रबी तहज़ीब व मुआशरत के असरात आम होते जा रहे हैं, उसकी लहर खाने की वजह और उसके तरीके पर भी पड़ चुकी है। चुनांचे आज बुफे डिनर का तरीका भी हमारे यहाँ आम हो चुका है। शायर खाने के उस अंग्रेज़ी तरीक़ा को पसंद नज़रों से नहीं देखते हैं। उन्होंने खड़ा डिनर के उन्वान से नज़्म लिखकर उसका मजाक उड़ाया है। 5 बंदों की इस नज़्म में उन्होंने बुफे डिनर में मसरूफ़ शुरका की मुख्तलिफ़ तस्वीरें पेश की और मज़ाहिया अंदाज़ में अंग्रेज़ी तहज़ीब के तरीक़ा ताआम का मज़म्मत किया है। मारूज़ी सवालात माजवाबात। सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश किया है। जवाब 1905 ईस्वी। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? जवाब सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? जवाब लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? जवाब शोखी तहरीर। दरअज़ैल शुरा में मज़ाह मिजाज के शायर कौन हैं? जवाब दिलावर फ़गार। मुख्तसर सवालात माजवाबात। इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सनफ़ शायरी से है? जवाब ज़ेर निसाब नज़्म खड़ा डिनर के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी है। फ़िक्री लिहाज से यह एक मज़ाहिया नज़्म है, इसलिए सनफ़ी लिहाज से ये मज़ाहिया नज़्म के ज़ुमरे में आती है। ज़ेर निसाब नज़्म में शायर ने खाने के किस तरीक़ाकार को तंज़ का निशाना बनाया है? ज़ेर निसाब नज़्म खड़ा डिनर में शायर सैयद मोहम्मद जाफरी ने मग़रबी तर्ज के बुफे डिनर के तरीक़ाकार को तंज़ का निशाना बनाया है। बुफे डिनर चूँकि मग़रबी तर्ज माशरत के आदाब व ताआम का हिस्सा है, खाने के उस तरीक़ा में खड़े होकर खाना खाया जाता है जो शायर की नज़र में एक किस्म का गैर फितरी और हैवानी आदाब ताआम है। उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों के नाम बताइए। उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों के नाम दरअज़ैल है। अकबर इलाहा आबादी, दिलावर फ़गार, सागर खयामी, सैयद मोहम्मद जाफरी, रज़ा नकवी वाही। सैयद मोहम्मद जाफरी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी और उसी नाम से मशहूर भी है। उनकी पैदाइश 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत फूफी ज़ात भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया हुई। ये ख़ुद ही शुबह तालीम व तदरीस से वाबस्ता थे। जाफरी साहब इब्तिदा में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। 1922 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाज़ी नंबरों से पास किया। फिर रियाजी, कीमिया और तबीयात में हिंदी मज़ामीन के साथ BSc ऑनर्स की डिग्री ली। उसके बाद आर्ट्स की तरफ मुतवज्जह हुए और फ़ारसी में MA करने के बाद अंग्रेज़ी अदबियात में MA की सनद ली।
طویل سوالات مع جوابات۔ سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری پر 10 جملے لکھیے۔ اردو کی نظم نگار شعراء میں جن حضرات نے طنز و مزاح کے میدان میں اپنی ایک شناخت بنائی، ان میں اکبر الہ آبادی کے بعد ایک نام سید محمد جعفری کا بھی ہے۔ چنانچہ زیر نصاب نظم کھڑا ڈنر سید محمد جعفری کی مزاحیہ نظم نگاری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے مغربی آداب طعام پر طنز کیا ہے اور بوفے ڈنر کے نام سے اس جدید مغربی وضع کو اپنے مزاح کا نشانہ بنایا ہے، جسے انگریزی تہذیب و معاشرت میں بوفے ڈنر کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ طعام کو ہندوستانی لوگوں نے مغربی تہذیب سے مستعار لیا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مغربی طریقہ طعام ہماری مشرقی تہذیب کے بالکل منافی ہے۔ لیکن عالمی سطح پر جس طرح مغربی تہذیب و معاشرت کے اثرات پلیگ کی بیماری کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں، اس متعدی تہذیبی بیماری کے اثرات ہمارے آداب طعام اور اس کے طریقے پر بھی تیزی سے پڑتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج بوفے ڈنر کا طریقہ بھی ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے۔ سید محمد جعفری اس مغربی طریقے طعام کو ہندوستانی تہذیب کے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کھڑا ڈنر کے عنوان سے نظم لکھ کر اس کا مذاق اڑایا ہے اور اعلیٰ سطح پر بھی بوفے ڈنر کے لیے کھڑا ڈنر ایک اسم بامسمى عنوان ہے۔ 5 بندوں پر مشتمل اس نظم میں شاعر نے بوفے ڈنر میں مصروف شرکاء کا مختلف تصویریں بھی پیش کی ہیں۔ یہ تحریر سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے جو اردو کی مزاحیہ شاعری میں اہم اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جعفری کی زبان پختگی بھی ہے اور چاشنی بھی ہے، وہ روز و زن اور قوافی الفاظ و تراکیب کے معیار پر بھی پورے اترتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سید محمد جعفری ایک کامیاب مزاحیہ شاعر ہیں۔